हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं प्रैक्टिकल ज्योग्राफी और उसके अंतर्गत स्टैटिस्टिकल मेथड के अंतर्गत हमारा आज नया टॉपिक है प्रमाप विचलन। मैंने आपको इससे पहले माध्य विचलन पढ़ाया था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए आज देखते हैं प्रमाप विचलन। तो प्रमाप विचलन को आज हम देखेंगे व्यक्तिगत श्रेणी में, जिसमें केवल एक ही पदमूल्य दिया हुआ होता है और उसमें हम प्रत्यक्ष विधि और लघु विधि दोनों आज देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रत्यक्ष रीति से प्रमाप विचलन कैसे निकालते हैं। तो इसमें प्रेक्षण केंद्र दिए हुए हैं बारिश के कि यहाँ इन स्थानों पर बारिश नापी गई है, इन सेंटीमीटर्स में नापी गई है। तो x दिया हुआ है हमें, तो बेसिकली दिस इज x एंड दिस इज टोटल ऑफ n 8, n का टोटल 8। अब हमें निकालना क्या है, पहले आप सूत्र पे आइए। सूत्र क्या है, सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n। डी क्या है यहाँ पर, डेविएशन यानी कि विचलन, यानी कि समांतर माध्य से विचलन। तो हमें समांतर माध्य से विचलन चाहिए, तो समांतर माध्य चाहिए होगा, फिर उससे डेविएशन निकालेंगे, फिर इस सूत्र में रखकर प्रमाप विचलन निकाल लेंगे। बहुत सिंपल है। तो आइए हम पहले समांतर माध्य निकालते हैं। तो फ्रेंड्स, व्यक्तिगत श्रेणी में समांतर माध्य कैसे निकालते हैं, x का टोटल करके उसमें n का भाग दे देते हैं। x बार बराबर सिग्मा x अपॉन n, यानी कि x सिग्मा x का टोटल 340 आया, उसमें डिवाइड कर दिया n, यानी कि 8 से 1 2 3 4 5 6 7 8 है, ये 8 से डिवाइड कर दिया 42.5 सेंटीमीटर। ये हमारा x आ गया, x बार से अब डेविएशन निकालना है, तो इसके लिए x माइनस x बार करेंगे। x अपना ये दिया हुआ है और x बार ये है, इसमें से इसको घटाते जाओ। 34 माइनस 42.5 माइनस 8.5, 38 माइनस 42.5 माइनस 4.5। इस तरीके से हम इसमें से इसको घटाते जाएंगे और हमें ये सारी वैल्यूज प्राप्त हो जाएंगी। लेकिन हमें ये नहीं चाहिए d, हमें क्या चाहिए, d स्क्वायर। तो 85 का स्क्वायर, और स्क्वायर माइनस का हो चाहे प्लस का, ये हमेशा पॉजिटिव होता है। 85 का ये सब, तो हमने इन सब के ये स्क्वायर निकाल दिए। हमें क्या चाहिए, सिग्मा डी स्क्वायर का टोटल, तो इसका टोटल हमने निकाल लिया 160। सूत्र में मान रखेंगे सिग्मा बराबर रूट सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n। सिग्मा डी स्क्वायर कितना आया हमारा 160 रख दिया, n कितना है 8 रख दिया, भाग देंगे 20 आया, 20 का रूट निकाल लेंगे, वर्गमूल चाहे इसे खुद से निकालो चाहे कैलकुलेटर से, 4.47 सेंटीमीटर आ गया। तो ये आ गया हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। तो फ्रेंड्स बहुत इजी है, सीधा सूत्र में मान रखना है। सबसे पहले समांतर माध्य निकाला, उससे विचलन निकाल लिए, विचलनों का स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर का टोटल करके इसमें रखा, n से डिवाइड किया, रूट निकाला एंड देन वी गेट सिग्मा। अच्छा, प्रमाप विचलन का डिनोटिंग साइन होता है सिग्मा, इसलिए हम सिग्मा यूज कर रहे हैं यहाँ पर, यानी कि प्रमाप विचलन किसे कहते हैं, सिग्मा को। अब जैसे माध्य विचलन गुणांक होता था, ऐसे प्रमाप विचलन गुणांक भी होता है। तो प्रमाप विचलन गुणांक यानी कोफिशिएंट ऑफ सिग्मा, प्रमाप विचलन गुणांक का सूत्र क्या है, सिग्मा बटे x बार। सिग्मा कितना आया, यानी कि प्रमाप विचलन कितना आया 4.47 सेंटीमीटर। तो ये हमने यहाँ लिख दिया सिग्मा की जगह। x बार कितना आया 42.5, तो वो यहाँ लिख दिया, भाग दिया तो हमको प्राप्त होता है 0.105 सेंटीमीटर, जो कि है कोफिशिएंट ऑफ सिग्मा, यानी कि प्रमाप विचलन गुणांक। अब हम देखेंगे कि लघु रीति से प्रमाप विचलन कैसे निकालते हैं। तो मैंने आपको प्रत्यक्ष रीति से बता दिया कि प्रमाप विचलन कैसे निकालते हैं, और हम देखते हैं लघु रीति से कैसे निकालेंगे। तो स्टूडेंट्स, लघु रीति से प्रमाप विचलन निकालने की दो विधियां हैं। व्यक्तिगत श्रेणी में लघु रीति से प्रमाप विचलन निकालेंगे और उसकी भी दो विधियां हैं, मूल्य वर्ग विधि से और कल्पित माध्य विधि से। तो मूल्य वर्ग विधि में सिग्मा एक्स, ये सूत्र है रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन n माइनस सिग्मा एक्स अपॉन n का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमें क्या क्या चाहिए, n तो अपने पास होता ही है, सिग्मा एक्स स्क्वायर और सिग्मा x। तो आइए ये निकालते हैं। ये प्रेक्षण केंद्र वही ये बताए थे, दे रखे हैं, बारिश को नापा गया है, सेंटीमीटर में ये सारे हैं। तो x दिया हुआ है। फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट क्या है कि हमें सिग्मा एक्स स्क्वायर चाहिए और सिग्मा एक्स चाहिए, यानी x का टोटल सिग्मा एक्स चाहिए और x के स्क्वायर का टोटल यानी सिग्मा एक्स स्क्वायर चाहिए।
तो हम x का स्क्वायर कर लेते हैं। 34 का स्क्वायर 1156, 38 का स्क्वायर 1444, 40 का 1600, 43 का 1849, 45 का 46 का, 48 का, फिर 46 का। तो इस तरीके से हमने ये निकाल लिया और इसका स्क्वायर का टोटल कर लिया। अब हमने ये निकालने की सबसे इजी विधि है, क्योंकि हमें इसमें कुछ नहीं करना पड़ रहा, x और x का स्क्वायर निकालना पड़ रहा है, उसका टोटल। अब आइए फॉर्मूले पे। तो सिग्मा बराबर होता है सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर का रूट। तो सिग्मा एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर का टोटल क्या है 14610, वो यहाँ लिख दिया। एन कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 है, वो यहाँ लिख दिया। इसमें ध्यान रखना स्टूडेंट्स कि सिग्मा एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर है, यानी पहले सिग्मा एक्स 340, एन 8 होगा, तो पहले इसका भाग इसमें देना है, फिर इसका स्क्वायर करना है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो ये तो यहाँ पे लिख लिया, 14610 में 8 से डिवाइड किया 1826.25 माइनस इसका इसमें भाग देंगे तो 42.5 और फिर इसको स्क्वायर करेंगे तो 1806.25। जब इसमें से हम इसको घटाते हैं तो आता है रूट 20 और 20 का जब रूट निकालते हैं तो 4.47 विच इज स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इस तरीके से हम मूल्य वर्ग विधि से प्रमाप विचलन निकाल लेते हैं। और कोफिशिएंट निकालना है इसका, यानी प्रमाप विचलन गुणांक निकालना है। तो कोफिशिएंट ऑफ सिग्मा क्या होगा सिग्मा बटे एक्स बार। सिग्मा क्या है 4.47 आया है, एक्स बार कितना आया था जब हम प्रत्यक्ष रीति से कर रहे थे तब, क्योंकि सेम आंकड़े हैं तो वो आया था हमारा 42.5। तो जब भाग देंगे तो हमें प्राप्त होता है 0.105। देखो आंसर वही सेम आ रहा है, केवल विधि बदल गई। ठीक है, तो ये होता है मूल्य वर्ग विधि से माप विचलन निकालना। उसके बाद अब कल्पित माध्य विधि से, कल्पित माध्य यानी हम समांतर माध्य निकालेंगे नहीं बल्कि कल्पित करेंगे, सपोज करेंगे। तो हमने इनमें से x में से, आप इसको भूल जाओ, इसका कोई काम नहीं है, मैं इसको हटा दूं चाहे तो, इसका अपने पास कोई काम नहीं है। तो हमने एक माध्य मान लिया a बराबर 40 मान लिया हमने, तो हमें dx निकालना है। तो करना क्या x माइनस a, x हमारे पास ये है, a हमारे पास 40 है, घटाएंगे 34 माइनस 40 माइनस 6, 38 माइनस 40 माइनस 2, 40 माइनस 40 0, 43 माइनस 40 3, 45 माइनस 40 5, और इस तरीके से हम ये सब निकाल लेते हैं। फिर इसका हम पूरे का टोटल करेंगे। सिग्मा डी एक्स बराबर आ गया, माइनस माइनस अलग जोड़े 8 प्लस प्लस अलग जोड़े 28 माइनस 8 20 आ गया सिग्मा डी एक्स। उसके बाद इसका स्क्वायर करेंगे, और स्क्वायर किसी भी संख्या माइनस की हो चाहे प्लस की हो, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आता है। जो 6 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 0 का, 3 का, 5 का, 6 का, 8 का और 6 का। अब देखो सूत्र देखिए स्टूडेंट्स क्या है, सिग्मा बराबर रूट सिग्मा डी स्क्वायर एक्स अपॉन एन माइनस सिग्मा डी एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। तो सिग्मा डी स्क्वायर एक्स ये क्या है हमारे पास, डी स्क्वायर एक्स का टोटल 210 बटे एन तो 8 है ही, माइनस ये क्या आया 20, सिग्मा डी एक्स यानी डी एक्स का टोटल 20 बटे 8। अब करना क्या है, पहले 8 का भाग इसमें देना है, फिर उसका स्क्वायर करना है, वर्क करना है। तो 210 में 8 का भाग देंगे, ये 8 का 20 में भाग देंगे तो आएगा एक 2.5 और उसका स्क्वायर आएगा 6.25। तो घटाएंगे तो रूट 20 और रूट 20 का जब 20 का रूट लेंगे तो वो आएगा 4.47 सेंटीमीटर। वो सेम ही आता है, बस विधि अलग है, मान सेम ही आता है। तो इस तरीके से हम कल्पित माध्य विधि से भी सिग्मा निकाल लेते हैं। अब देखिए कोफिशिएंट ऑफ सिग्मा निकालना है, यानी प्रमाप विचलन गुणांक निकालना है। तो उसके लिए यही सूत्र है, सिग्मा बटे एक्स बार, यानी 4.47 बटे एक्स बार कितना आया था 42.5 बराबर 0.105 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार हम लघु रीति से भी प्रमाप विचलन निकाल लेते हैं। लघु रीति व्यक्तिगत श्रेणी में, तो आज हमने देख लिया कि व्यक्तिगत श्रेणी में लघु रीति से और प्रत्यक्ष रीति से प्रमाप विचलन कैसे निकालते हैं,
और लघु रीति में भी दो विधियां हैं, मूल्य वर्ग विधि, कल्पित माध्य विधि, दोनों के सेपरेट सूत्र हैं, दोनों का यूज करके हम प्रमाप विचलन और प्रमाप विचलन गुणांक निकाल लेते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया। थैंक यू स्टूडेंट्स।